हाय फ्रेंड्स। अगर आप सुबह सबसे पहले उठते ही मिरर के सामने जाते हैं और देखते हैं कि आपकी आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, फाइन लाइंस या रिंकल्स आ रहे हैं और घबरा जाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है और झुर्रियाँ आना बढ़ती उम्र का एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर कभी-कभी ये बहुत जल्दी आ जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी आंखों के नीचे की स्किन क्यों इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कैसे हम झुर्रियों को जल्दी आने से रोक सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आंखों के नीचे की स्किन में झुर्रियाँ सबसे जल्दी क्यों आती हैं। यहाँ की स्किन बहुत पतली होती है और इसमें ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स भी बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और इसमें कोलेजन प्रोडक्शन बहुत जल्दी कम हो जाता है, जो सन की अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेस की वजह से भी हो सकता है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती, अगर हम बहुत ज़्यादा आंखों को रब करते रहते हैं, इन सब की वजह से हमारी स्किन का कोलेजन और इलास्टिन कम हो जाता है और बहुत जल्दी अंडर आइज में रिंकल्स आने लगते हैं। कैसे हम इसको बचा सकते हैं, आज हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक सनस्क्रीन लगाना। हमने अपने बाकी वीडियोस में भी बात की है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। जब सनस्क्रीन आप चूज़ करते हैं तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कीजिए, उसका एसपीएफ देखकर चूज़ कीजिए, उसमें पीए प्रोटेक्शन है या नहीं वो देखकर चूज़ कीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ एक बार सनस्क्रीन लगाने से बात नहीं बनती, आपको हर 2 से 3 घंटे पे सनस्क्रीन को रिपीट करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अंडर आई एरिया को मिस मत कीजिए। इस एरिया में भी सनस्क्रीन लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे बाकी फेस पे सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए। अब हाइड्रेटेड रखने के लिए आप मॉइस्चराइज़र बाहर से भी लगाइए और अपना पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा रखिए। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए। झुर्रियाँ उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। जो स्मोक करते हैं उनमें झुर्रियाँ बहुत जल्दी आती हैं, क्योंकि स्मोकिंग से डायरेक्टली कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे कोलेजन का मात्रा घटेगी चमड़ी में, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, अगर आप रात को देर तक जागते हैं, तो भी आपके अंडर आई रिंकल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी आंखों में एलर्जीज़ हैं, आपकी आई साइट वीक है जिसके लिए आपको चश्मा लगाना चाहिए लेकिन आपको चश्मा लगाना पसंद नहीं और आप कॉन्स्टेंटली आंखों को रब करते रहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है आपकी अंडर आइज के डार्क सर्कल्स होने का भी और रिंकल्स होने का भी। इन सब चीज़ों से बचिए, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए। खाने में आप क्या खाते हैं, प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपकी डाइट में एम्पल अमाउंट में होना चाहिए और जितना हद तक हो सके आप मीठे से दूर रहिए, शुगरी कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए, जंक फूड से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए। अगर आप एक सिंपल बैलेंस डाइट लेंगे जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, अच्छे अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो और थोड़ा सा फैट हो, ये आपको एक बैलेंस डाइट देगा जिससे आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट हो। चौथा स्टेप, जब आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते हैं स्पेशली अंडर आइज के लिए, तो उसके कंपोनेंट्स पढ़कर खरीदिए। हर कंपोनेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर कंपोनेंट का अपना असर है। अगर आपके अंडर आई क्रीम में हाइलुरोनिक एसिड है तो वो स्किन में नमी बनाने में बहुत मदद करेगा। अगर उसमें रेटिनॉल है तो वो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाएगा और रिंकल्स में कमी करेगा। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप रेटिनॉल बेस्ड क्रीम लगाएं, उसको बहुत थोड़ी मात्रा से शुरू करना है और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी है। बेस्ट रहेगा कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर ही आप ये सब चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करें। विटामिन सी बेस्ड अंडर आई क्रीम से एक अच्छा एंटीऑक्सीडेटिंग इफेक्ट मिलता है। और पेप्टाइड्स आजकल बहुत अच्छे स्किन केयर में यूज़ होते हैं। पेप्टाइड से आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ता है और वो आपकी स्किन को हील करने में भी मदद करते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको देखकर आपको अपना स्किन केयर प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इन सब चीज़ों से बात नहीं बन रही, अगर आपको लग रहा है कि झुर्रियाँ ज़्यादा हो गई हैं और आपने सही समय पर उनका इलाज नहीं किया, तब आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसीजर के नाम पे घबरा मत जाइए, कुछ प्रोसीजर्स बहुत सिंपल होते हैं। एक प्रोसीजर जिसमें हम छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और वो कांस्टेंट टेंशन की स्टेज में नहीं रहती। इसको हम कहते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन। ये भी रिंकल्स को हटाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। एक और अच्छा प्रोसीजर है माइक्रो नीडलिंग।
माइक्रो नीडलिंग से आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होता है। कभी कभी हम लेजर थेरेपी भी करते हैं जो स्किन टोनिंग में हेल्प करती है, और कभी कभी हमें हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अंडर आई एरिया में, ताकि वो जो गड्ढे बन रहे हैं आपकी आंखों के नीचे वो भर सके। हाइलुरोनिक एसिड एक कम्प्लीटली नेचुरल चीज़ है जो नॉर्मली भी आपकी स्किन में होता है, लेकिन समय के साथ उसकी मात्रा कम हो जाती है, और जब उसकी मात्रा एक सीमा से ज़्यादा कम हो जाती है तो हमें एक्सटर्नली उसको इंजेक्शन की मदद से आपकी स्किन में लगाना पड़ता है। सो इन प्रोसीजर्स के नाम सुनकर घबराइए नहीं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सही सलाह लें। आप अगर चाहते हैं तो हमसे भी कमेंट में क्वेश्चंस अपने लिख सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेश्चंस को और आपकी जो सवाल है उनको हम उनके आंसर कर सकें और आपको और जागरूक कर सकें। तो मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट जिंदल स्किन क्लिनिक। आप हमसे ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। थैंक यू।